हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे आप सब लोग। माई सेल्फ सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। दोस्तों एमएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन वालों में हमने शुरू करके रखा था रिडक्शन टॉपिक, और रिडक्शन के अंदर हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो था रिडक्शन ऑफ एल्कीन, और उस एल्कीन के रिडक्शन को मैंने 4 टाइप में डिवाइड किया था। पहला जैसे सोडियम और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, एक मैंने पढ़ा था डाई इमाइड रिडक्शन, एक मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के सामने बोरेंस के द्वारा किस तरीके से रिडक्शन होता है। थोड़ा प्लीज ध्यान से समझना। आज मेरा 4th टॉपिक है, उसी एल्कीन का मेरे को रिडक्शन करवाना है, दैट इज कैटालाइटिकल रिडक्शन ऑफ एल्कीन या कैटालाइटिकल हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। मतलब अब सुनो एक बात, अपने को हर एक बात अपने को समझनी है अच्छी तरीके से। तो अब की बार क्या होगा, किसी एल्कीन को मैं रिड्यूस करूंगा किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अब दिमाग में सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द मीन बाय कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट क्या चीज होती है। गाइस कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आती है। बेसिकली इसका ये रोल होता है। तो अब किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर एल्कीन को रिड्यूस करता हूं मैं एल्केन में। देखो एल्कीन का जब रिडक्शन होगा तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद में कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी और उन वैलेंसी के ऊपर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ठीक। अब ये कैटालाइटिकल रिडक्शन किस किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है, उसके 2 टाइप है बेसिकली, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। होमोजेनस की कैटेगरी में अलग कैटलिस्ट आता है और हेटेरोजेनस की कैटलिस्ट में अलग कैटलिस्ट आता है। तो एक बार जनरली आप सब लोग इधर देखिए, देखना गाइस मेरे को करना क्या है। ये कोई मेरी एल्कीन है, सुन लो भाई एक एक पॉइंट ध्यान से। ये कोई मेरी एल्कीन है, ठीक। देखो अगर आपको सीखना है केमिस्ट्री तो प्लीज लेक्चर देखिए, और अगर आपको ऐसा होना है कि एग्जाम पास करने के लिए ही पढ़ना है तो मैं आपको 2-4 क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीटली अपने को इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि आने वाली कॉम्पिटिशन एग्जाम में अपने को एक एक पॉइंट याद होने चाहिए। चलो शुरू करता हूं मैं। जैसे ये कोई एल्कीन है मेरी, ठीक। अब मुझे इस एल्कीन को रिड्यूस करवाना है। क्या करवाना है? इस एल्कीन का रिडक्शन करवाना है। चलो आई बात समझ में। तो आप लोग क्या बोलते हो, सब लोग जानते हो क्या होगा। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, सुनना ध्यान से। ये वाला पाई बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी, 1 2 3, और इसकी वैलेंसी 1 2 3, मतलब दोनों की वैलेंसी फ्री हो जाएगी। जब दोनों की वैलेंसी फ्री हो जाती है तो रिडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन को एडिशन हम करवाते हैं। तो जैसे ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या बना मेरा, ये वाली स्पीसीज बनी, कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई और यहां पे कौन लग गया, हाइड्रोजन लग गया। इसको बोलता हूं मैं रिडक्शन। अब ये कैटालाइटिकल रिडक्शन का मतलब होता है कि ये रिडक्शन किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक। कैटलिस्ट क्या होता है, किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। ओके। अब ये कैटलिस्ट आपके डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। क्या करना है, एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करना है, मतलब अनसेचुरेटेड, क्या बोल सकते हो, अनसेचुरेटेड कंपाउंड को सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, मतलब हिंदी में अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो असंतृप्त यौगिक को संतृप्त यौगिक में करना रिडक्शन कहलाता है। ओके। हाइड्रोजन का एडिशन किया है मैंने, इसलिए क्या बोला है, रिडक्शन बोला है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब गाइस जो ये कैटलिस्ट होता है, देखना इधर, जो ये कैटलिस्ट होता है, आप सब लोग जानते हो कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, ठीक। अब ये कैटलिस्ट बेसिकली 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है होमोजेनस कैटलिस्ट, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो समझ सकते हो, होमोजेनस कैटलिस्ट। सुनना एक एक पॉइंट को, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी अपने को है नहीं। और एक मेरा होता है हेटेरोजीनस कैटलिस्ट, हेटेरोजीनस कैटलिस्ट, हेटेरोजीनस कैटलिस्ट। अब चलो
तो स्टूडेंट आप सब लोग इधर देखना, एक कौन होता है होमोजीनस कैटलिस्ट, होमो मतलब समान, एक होता है हेटेरोजीनस मतलब डिफरेंट डिफरेंट। चलो गाइस, होमोजीनस कैटलिस्ट के अंदर क्या होता है, इस कैटलिस्ट के अंदर वो कैटलिस्ट हम पार्टिसिपेट करते हैं जो आपके रिएक्टेंट की फेज रखता हूं, मतलब इस कैटलिस्ट के अंदर रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन सेम फेज, ठीक है, मतलब रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन सेम फेज, ठीक है, एग्जिस्ट इन सेम फेज, ठीक है। तो रिएक्टेंट और कैटलिस्ट आपका सेम फेज में मौजूद हो तो ऐसा कैटलिस्ट होमोजेनस कैटलिस्ट कहलाता है, जबकि हेटेरोजेनस में क्या होता है, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेज, मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट आपके डिफरेंट फेज में हो तो हेटेरोजेनस कैटलिस्ट कहलाता है। चलो अब मेरे को यह पता लगाना है कि होमोजेनस कैटलिस्ट की कैटेगरी में कौन कौन आता है और हेटेरोजेनस की कैटेगरी में कौन कौन आता है। तो आप लोग इधर देखना, कि आपको नीचे दिख रहा है क्या, चलो एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। अब देखो गाइज कि होमोजेनस कैटलिस्ट की कैटेगरी के अंदर हम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो डिस्कस करेंगे दैट इज विल्किंसन कैटलिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना भाई, विल्किंसन कैटलिस्ट, ये पढ़ेंगे। क्या होता है विल्किंसन कैटलिस्ट, रोडियम का एक कॉम्प्लेक्स होता है, रोडियम ट्राइफिनाइल फोस्फिन PPH3 का होल थ्राइस, यहां पे Cl होता है, इसको मैं बोलता हूं विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन को कंप्लीट कराता है, हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, अभी एक बार आप लोग देख लीजिए। हेटेरोजेनस कैटलिस्ट के अंदर हम लोग डील करेंगे एक तो निकिल H2, एक हम डील करेंगे प्लेटिनम H2, हम डील करेंगे PdH2, ठीक है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आता है एडम्स कैटलिस्ट, एडम्स कैटलिस्ट। और एडम्स कैटलिस्ट क्या होता है, प्लेटिनियम डाइऑक्साइड PtO2 को एडम्स कैटलिस्ट बोलते हैं हम, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है PtO2.H2O, प्लेटिनियम ऑक्साइड, प्लेटिनियम ऑक्साइड हाइड्रेट, मतलब इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। PtO2 भी आपको लिखा मिले तो भी काम चल जाएगा, PtO2.H2O भी लिखा मिले एरो पे तो भी काम चल जाएगा। तो एक बार गाइस, एक बार इसकी मैं समरी बताता हूं फिर को आप, कि कैटेलाइटिकल रिडक्शन ऑफ एल्कीन करना है, मतलब एल्कीन को रिड्यूस कराना है एल्केन के अंदर। तो कैसे रिड्यूस करवाओगे, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होगी, जैसे ही दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होती है यहां पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है, H2 का एडिशन होता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, मतलब अनसेचुरेटेड कंपाउंड से सेचुरेटेड कंपाउंड बना है। अब कैटलिस्ट के द्वारा हमको रिएक्शन कंप्लीट करानी है, तो होता क्या है गाइज, ये कैटलिस्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है रिएक्शन में। और ये कैटलिस्ट बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो होमोजेनस कैटलिस्ट होता है, एक होता है हेटेरोजेनस कैटलिस्ट। यदि आपका रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एग्जिस्ट इन सेम फेज दैट इज कॉल्ड एज होमोजेनस कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसका, रोडियम ट्राइफिनाइल फोस्फिन, ये Cl प्रेजेंट होता है यहां पे। और हेटेरोजेनस के अंदर NiH2 पढ़ेंगे, PtH2 पढ़ेंगे, PdH2, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडम्स कैटलिस्ट के हम डिस्कस करेंगे। ये सारा होता है इसकी जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करेंगे, आप सब लोग हेडिंग डाल दीजिए होमोजेनस कैटलिस्ट। टिल देन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट मुस्कुराकर जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया। तो हमने कुछ जानकारी कैटेलाइटिकल रिडक्शन के बारे में आपको दी है। अब आप सब लोग हेडिंग डाल दीजिए होमोजेनस कैटलिस्ट, मतलब ऐसा कैटलिस्ट जिसमें रिएक्टेंट और आपका कैटलिस्ट सेम फेज में हो, उसके द्वारा किस तरीके से एल्कीन को एल्केन में रिड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग इधर देखना, आप फिर से आप लोग लिखना, मैं लिखता हूं व्हेन
व्हेन सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट, व्हेन सबस्ट्रेट एंड कैटेलिस्ट एग्जिस्ट इन, रहना, एग्जिस्ट इन सेम फेज नॉन एज होमोजीनस कैटेलिस्ट। ओके, अब होमोजीनस कैटेलिस्ट का बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप लोग लिख लेना, इंपॉर्टेंट, विल्किंसन साइंटिस्ट का नाम है, विल्किंसन कैटेलिस्ट is the most important homogeneous catalyst, एक एक पॉइंट समझना भाई। तो विल्किंसन कैटेलिस्ट क्या होता है आप लोग देखना, विल्किंसन कैटेलिस्ट होता है रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है, यहां पे होता है PPH3 होल थ्राइस Cl। ठीक, चलो मैं आप लोगों को बता दूं कुछ जानकारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। आप लोग जब नेट की प्रिपरेशन करोगे तब आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो विल्किंसन कैटेलिस्ट होता है इसके अंदर जो रोडियम होती है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, +1 होती है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनती है मैं आपको बना दूं, ये मेरा आपका एक सेंट्रल एटम है। ठीक है, इधर देखो यहां पे एक Cl लगा हुआ है और क्या है 3 PPH3, ये PPH3 एक, यहां से ये PPH3 2, यहां से ये PPH3। ठीक है, अब देखो आपको इसकी स्ट्रक्चर देख के ये पता लग रहा होगा कि इसकी स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर। क्या है, स्क्वायर प्लेनर, ऐसे क्या है, स्क्वायर प्लेनर। इट मींस इस पे क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, रोडियम पर DsP2, सब निकालना सीखोगे आप नेट के अंदर। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, D8 आपका ये कॉन्फ़िगरेशन होता है इसके अंदर, और रोडियम पर क्या होती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये विल्किंसन कैटेलिस्ट के बारे में कुछ जानकारी है। अब विल्किंसन कैटेलिस्ट क्या होता है, एक प्रकार का कीमोसेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। विल्किंसन कैटेलिस्ट एक प्रकार का कीमोसेलेक्टिव होमोजीनस कैटेलिस्ट होता है जो एल्कीन को रिड्यूस करता है और एल्काइन को भी रिड्यूस करता है, लेकिन नाइट्रो ग्रुप, साइनो ग्रुप और उसके अलावा मैं बात करूं नाइट्रो हो गया, साइनो हो गया, कीटो ग्रुप हो गया, उन पर इस कैटेलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो आप लोग एक लाइन लिख सकते हो, इसके बाद लिखने के बाद में सब लोग लिखना हो, Wilkinson catalyst is most important chemoselective reducing agent, या Wilkinson catalyst is most important homogeneous catalyst, लिखा, which reduce alkene and alkyne but other functional group like keto group, साइनो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप एक्सेट्रा डज नॉट रिड्यूस बाय RH/PPH3 का होल थ्राइस Cl। तो आप लोग लिख सकते हो कि विल्किंसन कैटेलिस्ट एल्कीन को रिड्यूस कर देगा, विल्किंसन कैटेलिस्ट एल्काइन को रिड्यूस कर देगा, बट नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा, साइनो ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा, कीटो ग्रुप को रिड्यूस नहीं करेगा। ये वाली कीमोसेलेक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए। ओके, जैसे ही अपने को ये पता लगा फिर हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ विल्किंसन कैटेलिस्ट, कि विल्किंसन कैटेलिस्ट एल्कीन के ऊपर किस तरीके से फंक्शन करता है या किस तरीके से अपने रिएक्शन को शो करता है, क्या इसमें क्या ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो एल्कीन को रिड्यूस करता है, वो सब हम चर्चा करने जा रहे हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक एक पॉइंट आपको समझना है। ओके, चलो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और मैं इसको रफ करता हूं। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना। देखो अपन बहुत स्लोली पढ़ रहे हैं, लेकिन देखो अच्छा पढ़ना है, अपने को स्लो पढ़ना है लेकिन अच्छा पढ़ना है।
माय गॉड, चलो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए ना, फंक्शन ऑफ, सब लोग डालो हेडिंग, फंक्शन ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट। आप लोग ऐसे बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएगा। ये RHPPH3 का होल थ्राइस Cl, ये होता है विल्किंसन कैटलिस्ट। ठीक है, चलो मतलब ये एल्कीन को किस तरीके से रिड्यूस करता है उसके बारे में अपने को पता लगाना है। तो अगर मैं पहले फंक्शन की बात करूं, पहले फंक्शन की जब बात करता हूं तो आता है कि विल्किंसन कैटलिस्ट रिड्यूस, एक एक पॉइंट समझना है भाई, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस्ड बोथ आइसोलेटेड एंड कॉन्जुगेटेड एल्कीन। मतलब ये अकेली एल्कीन हो या फिर जो एल्कीन कॉन्जुगेशन में हो, दोनों को रिड्यूस कर देता है। विल्किंसन कैटलिस्ट रिड्यूस बोथ आइसोलेटेड को भी कर देगा और कॉन्जुगेटेड को भी कर देगा। आप लोग सबके नीचे से अंडरलाइन कर लिया करो भाई, ये आइसोलेटेड और इस कॉन्जुगेटेड को। देखना कैसे, एक एक पॉइंट अपने को समझना है। जैसे कि ये मेरी कोई एल्कीन है, कहीं भी हो सकती है एल्कीन, देखो यहां पे लगा दिया मैंने एल्कीन ग्रुप। जब इस एल्कीन की रिएक्शन में करवाता हूं RHPPH3 का होल थ्राइस Cl, ओके चलो, और यहां पे लिखता हूं मैं H2। मतलब इसको रिड्यूस करेगा, क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर अटैच करेगा और एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पर अटैच करेगा। तो ये आइसोलेटेड एल्कीन है, इसका रिडक्शन इसने कर दिया। ठीक है, एक एक हाइड्रोजन लग गया, मैं इसको शो नहीं कर रहा हूं। ठीक है, ये लो सेकंड एग्जांपल की बात करूं, ये कौन है मेरा 1,3-ब्यूटाडाइन, क्या कॉन्जुगेटेड एल्कीन है? आप बोलोगे यस सर दिस इज कॉन्जुगेटेड एल्कीन। अगर एरो के ऊपर आपको सेम कंडीशन मिले तो याद रखना ये इसका भी क्या कर देता है, रिडक्शन कर देता है। पॉइंट समझ पा रहे हो? चलो बहुत बढ़िया, मैकेनिज्म नहीं है। सेकंड पॉइंट की बात करता हूं मैं। ओके, एक पॉइंट क्लियर है, फटाफट आप इसको लिखो, जल्दी से लिखो आप। वेरी गुड, चलो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आपका विल्किंसन कैटलिस्ट है, इसकी कहानी क्या होती है कि ये क्या करता है, सिस एडिशन करवाता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो सिन एडिशन करवाता है। मतलब सेम डायरेक्शन में H2 हो या फिर D2 हो का एडिशन करवाता है। कैसे? जैसे ये कोई मेरी एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सिन मतलब सेम साइड, सिस मतलब सेम साइड, एक तरीके से मैं बोलूं तो जब मैं यहां पे लिखता हूं RHPPH3 का होल थ्राइस Cl और यहां पे लिख दूं मैं H2, ठीक, तो H2 क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, एक हाइड्रोजन इधर आता है, एक हाइड्रोजन इधर आता है। लेकिन अब की बार जो हाइड्रोजन आएगा, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या रहेगी कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में लगाएंगे हम, क्योंकि सिस एडिशन करता है, इसका फंक्शन होता है ये। ठीक है, जैसे खाना खाने से पेट भरता है ना, क्योंकि खाने के अंदर प्रोटीन्स विटामिन सारे अपने को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका फंक्शन क्या होता है कि ये H2 का एडिशन सिन तरीके से कराता है, सेम डायरेक्शन में H2 का एडिशन करवाएगा। आई बात समझ में? इतना आप नोट करो, फिर मैं इसको रफ करता हूं, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करता हूं। ठीक है, चलो एक और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये कोई एग्जांपल है आपका, आप खुद से करना, इजीली कर लोगे। मुझे क्या करना है, यहां पे मिल गया आपको RHPPH3 का होल थ्राइस Cl और यहां पे आपको मिल गया D2। क्या करना है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाना है, ब्रेक करवा दिए। अब की बार दोनों जगह क्या लगाना है, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक ड्यूटेरियम, तो यहां पे D लगा देना है और यहां पे भी क्या लगा देना है, D लगा देना है। फिनिश। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूं, करूं रफ। 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट मतलब ये आइसोलेटेड एल्किन दिस वन, कॉन्जुगेटेड एल्किन दिस वन को रिड्यूस कर देता है। ये क्या करता है, सिस एडिशन करवाता है, मैंने आपको बता दिया, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में लगेंगे। अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं, एक एक पॉइंट समझना है। थर्ड पॉइंट मेरा क्या बोलता है, यदि किसी एल्किन के अंदर 2 प्रकार के डबल बॉन्ड मौजूद है या 2 प्रकार की एल्किन मौजूद है, वो भी कौन सी, आइसोलेटेड। कैसे, इधर देखना,
ये कोई मेरी एल्कीन है, देखना आप लोग खुद बताना, देखो आंसर, ये मेरी कोई एल्कीन है और एरो पे लिखा हुआ है RH PPH3 का होल थ्राइस। देखो कितनी बार लिख रहा हूं मैं, इन शॉर्ट डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं विल्किंसन कैटलिस्ट। आप लोग जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना उतनी बार आपको याद होएगा। और यहां पे लगाता हूं मैं H2। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा पॉइंट नंबर 3। तो एक बात बताऊं, ये दोनों में से किसी एक एल्कीन को रिड्यूस करता है तो विल्किंसन कैटलिस्ट का फंक्शन होता है कि वो ऐसी एल्कीन को रिड्यूस करता है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड हो। देखो यहां पर ये है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, एक इधर से ग्रुप लगा हुआ है, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, बट यहां पे 1 2 एंड 3 मतलब 3 दिशा में यहां पे ग्रुप लगे हुए, मतलब ये लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है और ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो कौन सी एल्कीन को रिड्यूस करेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड को रिड्यूस करेगा और मोर पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पॉइंट क्या बना मेरा, इफ, लिखना फटाफट आप सब लोग, इफ देयर आर मोर देन वन डबल बॉन्ड आइसोलेटेड, जो भी मोर देन वन डबल बॉन्ड is present, then Wilkinson catalyst reduced only less substituted, यहाँ पे in short less substituted Wilkinson catalyst reduce only less substituted alkene, मतलब जो एल्कीन लेस सब्स्टिट्यूटेड रहेगी उसी को रिड्यूस करेगा। आई बात समझ में, ये कौन सा पॉइंट होता है, 3rd पॉइंट। 4 पॉइंट की बात करता हूं। 4 पॉइंट क्या बोलता है, यदि किसी एल्कीन के अंदर आपके कॉन्जुगेटेड एल्कीन मौजूद हो और आपके आइसोलेटेड एल्कीन मौजूद हो तो विल्किंसन कैटलिस्ट क्या करता है, ओनली आइसोलेटेड एल्कीन को रिड्यूस करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे, इसके फंक्शन होते हैं, आपको एज इट इज याद करना है, तो इस पे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको रिड्यूस कर देगा। तो क्या पॉइंट बना, आप लोग लिख सकते हो, इफ इन ए सबस्ट्रेट देयर आर two double bond, one is isolated, another is conjugated, then Wilkinson catalyst reduced only isolated एल्कीन या आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, ये कहानी होती है। कितने पॉइंट हुए, 1 2 3 4। यदि आपके पास में सबस्ट्रेट में कॉन्जुगेट एल्कीन और आइसोलेट एल्कीन मौजूद हो और एरो के ऊपर विल्किंसन कैटलिस्ट गिवन हो तो आपको आइसोलेट एल्कीन को रिड्यूस करवाना है। ठीक है, आपको बात समझ में आई। 4 पॉइंट बताए मैंने, क्या क्या पॉइंट बताए। सबसे पहला पॉइंट ये बताया कि विल्किंसन कैटलिस्ट आइसोलेट एल्कीन को भी रिड्यूस कर देता है और कॉन्जुगेटेड एल्कीन को भी रिड्यूस कर देता है। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया कि विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर सिन एडिशन होता है। क्लियर है, चलो। थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया कि यदि किसी सबस्ट्रेट के अंदर 2 प्रकार के डबल बॉन्ड मौजूद है और दोनों आइसोलेटेड हैं, ठीक है, 2 प्रकार के या 1 से ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद है तो विल्किंसन कैटलिस्ट उस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड हो। फोर्थ पॉइंट मैंने क्या लिखाया कि यदि किसी एल्कीन के अंदर या किसी सबस्ट्रेट के अंदर 2 एल्कीन मौजूद हो, उनमें से एक कॉन्जुगेट हो और एक आइसोलेट हो, तो आइसोलेट बॉन्ड को रिड्यूस करता है विल्किंसन कैटलिस्ट। ये इनके फंक्शन होते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलो। तो गाइज ये मेरी कहानी होती है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये मेरी कहानी होती है होमोजीनस कैटलिस्ट की। इसके बाद में आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा हेटेरोजीनस कैटलिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, फटाफट हेडिंग डाल दीजिए, टिल देन इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ, तो चलिए गाइज, आप लोगों ने कवर किया है होमोजीनस कैटलिस्ट के बारे में। अब हम लोग कुछ जानकारी हेटेरोजीनस कैटलिस्ट के बारे में आपको देना चाहते हैं। तो सब लोग आप हेडिंग डाल दीजिए हेटेरोजीनस कैटलिस्ट। क्या डालोगे?
हेटेरोजिनस कैटेलिस्ट। ओके, इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्काइन। एमएससी फाइनल ईयर को एक क्वेश्चन एल्काइन के रिडक्शन तक मिल जाएगा। ठीक, चलो देखना सब लोग कि अब की बार जो मेरा कैटेलिस्ट है, कैटेलाइजेशन क्या कर दिया मैंने, कैटेलिस्ट होता है ना, एक ही बात है वो भी, हेटेरोजिनस कैटेलिस्ट। ओके, चलो कि हेटेरोजिनस कैटेलिस्ट का मतलब होता है कि आपका सबस्ट्रेट कौन है, एल्किन, आपका सबस्ट्रेट एंड कैटेलिस्ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेज, तभी तो इसको क्या बोला, हेटेरो, डिफरेंट फेज। चलो देखो, हेटेरोजिनस कैटेलिस्ट के बारे में मैं आपको जानकारी दूं तो हम लोग निकिल H2 को पढ़ते हैं, हम लोग PtH2 को भी पढ़ते हैं, हम लोग PdH2 भी पढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग राने निकल का नाम सुना होगा, रानू मंडल नहीं बोल रहा, राने निकल बोल रहा हूं, ठीक है, राने निकल को पढ़ते हैं आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्या है, एडम्स कैटेलिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या होता है एडम्स कैटेलिस्ट, प्लेटिनियम ऑक्साइड PtO2 को एडम्स कैटेलिस्ट बोलते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है हाइड्रेट के रूप में रहता है, यहां पे H2O भी लगा रहता है। ओके, अब क्या फंक्शन होता है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, छोटा सा स्टेटमेंट है, इसको आप नोट करो और फटाफट रफ करो। ठीक है, चलो, मतलब अपने को क्या करना है, इधर देखो, अपने को एल्कीन को रिड्यूस करवाना है, छोटा सा स्टेटमेंट है, आपने लिखा। चलो अब इस स्टेटमेंट को मैं कवर करता हूं कि होता क्या है। देखना गाइस, ये मेरी कोई एल्कीन है, ठीक, एरो पे लिखा हुआ है, जिसे मैं लेता हूं सबसे पहले NiH2, ठीक है, ये आपका कैटेलिस्ट है, मेटल है, निकल। चलो अब एक बात बताओ मेरे को, मैं आपसे इतनी सी बात पूछना चाहता हूं कि या Na ले लो, Pt ले लो, NiPt, प्लेटिनम भी मेटल होता है आपका, और Pd इधर देखो, प्लेटिनम जो होता है ना बहुत ज्यादा महंगा होता है ना, व्हाइट गोल्ड जिसको आप बोलते हो। चलो कोई भी केस लो, सभी केस के अंदर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और एक एक हाइड्रोजन क्या ऐड हो जाएंगे, ये सिस्टम मेरे को करवाना है। तो डबल बॉन्ड को इसने रिड्यूस कर दिया, NiH2 ने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट नोट है, मैं आप लोगों से ऐसा बोलूं कि ये कोई मेरी एरोमेटिक डबल बॉन्ड है, ये क्या है, एरोमेटिक डबल बॉन्ड है, और एरो के ऊपर NiH2 लिखा हुआ मिल जाए, आप लोग क्या करोगे, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं। हाँ, कोई बोलेगा सर एक बॉन्ड रिड्यूस होगा, कोई बोलेगा सर 2 हो जाएंगे, कोई बोलेगा 3 हो जाएंगे। देखो गाइस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां पे रिएक्शन नहीं होगी, इंपॉर्टेंट है भाई, अगर एरो पे NiH2 मिले, यहां पे रिएक्शन नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी उसका आप रीजन सुन लो गाइस। जो एरोमेटिक डबल बॉन्ड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर जो डबल बॉन्ड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, इन पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जब मैं इसी केमिकल रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पर कंप्लीट करवाता हूं तो ये NiH2 इन डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। मतलब यहां पे अगर यही रिएक्शन NiH2 के द्वारा कंप्लीट हो, लेकिन टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, हाई इन द सेंस 200 से 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो, ठीक है, तो आप लोग क्या स्टेटमेंट दे सकते हो, एरोमेटिक डबल बॉन्ड लिखो फटाफट, एरोमेटिक डबल बॉन्ड इज मोर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, सो NiH2 does not reduce aromatic double bond, but at high temperature ब्रैकेट में 200-300 डिग्री सेल्सियस, at high temperature aromatic double bond reduced by NiH2। स्टेटमेंट फिनिश, उसके नीचे ये एग्जांपल उतार दो, आइए आपको बात समझ में। तो 2 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, एक ये एग्जांपल, एक ये एग्जांपल।
आपको कहानी समझ में आई? चलो उसको मैं आगे बढ़ाता हूं, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। चलो चलो इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। मैं एक और एक एग्जांपल आपको लोगों को दे देता हूं। आप लोग ना बिल्कुल शांति से ट्राई करिए। अच्छा देखो, मैं सवाल करना चाहता हूं आप लोगों से, आप वीडियो को पॉज करो, मैं बोलूं जब। यस, मैं बोल रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करो, मैं बोलूंगा तभी करना। मैं आपको बोलता हूं वीडियो को पॉज करो और आप बताओ क्या करो, इसका नाम बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं। वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। 12th पॉलीमर से गिवन है, इसको बोलते हैं स्टाइरीन। क्या बोलते हैं? स्टाइरीन। तो जब स्टाइरीन की रिएक्शन सिंपली रूम टेम्परेचर पे करवाता हूं इसकी प्रेजेंस के अंदर, तो ये क्या करता है, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। लेकिन एरोमेटिक डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होते ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी। लेकिन हाई टेम्परेचर के ऊपर एरोमेटिक डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो जाता है NiH2 के द्वारा। आई बात समझ में? ये केमिकल रिएक्शन होती है। फटाफट लो स्क्रीनशॉट, मैं इसको रफ करता हूं। चलो एक मैं आपको बता दूं, इधर देखो, एक साथ ही देख लो आप। एक होता है आपका एडम्स कैटेलिस्ट। एडम्स कैटेलिस्ट, एडम्स कैटेलिस्ट क्या होता है? एडम्स कैटेलिस्ट बेसिकली बनता है क्लोरो CHLOR, क्लोरो प्लेटिनिक एसिड। क्लोरो प्लेटिनिक एसिड की जब रिएक्शन में NO3 के साथ में करवाता हूं, NaNO3 के साथ में करवाता हूं, तो मेरा एडम्स कैटेलिस्ट बनता है। क्या बनता है? एडम्स कैटेलिस्ट बनता है, PtO2 बनता है। ठीक, अब ये क्लोरोप्लेटिनिक एसिड क्या होता है? H2PtCl6। ठीक है, H2PtCl6, PtO2 बना, इसको एडम्स कैटेलिस्ट बोलते हैं। लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये PtO2.H2O साथ में रहता है। अब आपको एरो पे ये भी मिल सकता है और आपको एरो पे ये भी मिल सकता है। जैसे मैं कोई केमिकल रिएक्शन यहां पे लिखता हूं, जैसे C डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड यहां पे COOH, यहां पे लिखता हूं मैं सिंपली प्लेटिनम H2। ठीक है, केमिकल रिएक्शन करवानी है, और यहां पे लिखता हूं मैं एडम्स कैटेलिस्ट। का लिखता हूं? एडम्स कैटेलिस्ट, या लिख दूं PtO2H2। तो दोनों केस के अंदर रिडक्शन हो जाएगा, दोनों केस के अंदर रिडक्शन हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा। लेकिन मेन कहानी क्या है कि यहां पर तो कम से कम 30 से लेके 60 मिनट लगता है रिएक्शन को कंप्लीट होने में। लेकिन एडम्स कैटेलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर विद इन 60 सेकेंड्स के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। विद इन 60 सेकेंड्स के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये होती है एडम्स कैटेलिस्ट की कहानी। तो मैंने क्या बताया आपको, याद रखना कि PtH2 की प्रेजेंस में भी डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है, इसकी प्रेजेंस में भी डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है। लेकिन टाइम देखो आप, प्लेटिनम H2 की प्रेजेंस में 30 से लेके 60 मिनट लग रही है, जबकि एडम्स कैटेलिस्ट 60 सेकंड्स में रिएक्शन को कंप्लीट करा रहा है। ये थी मेरी होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में किस तरीके से एल्कीन को रिड्यूस किया जाता है। आपको समझ में आया होगा, शॉर्ट नोट्स बना लेना। इसके बाद MSc फाइनल ईयर के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ एल्काइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहां से सवाल डेफिनेटली बनेगा। उसके बाद डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग, उसके बाद डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, और उसके बाद हम डिस्कस करें नाइट्रो, एजो वगैरह वगैरह 4-5 कंपाउंड। मतलब आने वाले 4 या 5 लेक्चर के अंदर ये यूनिट भी खत्म हो जाएगी। तो हम 2 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। रीअरेंजमेंट पढ़ लिया है, आपको एक क्वेश्चन वहां से डेफिनेटली मिल जाएगा, और यहां से जो पढ़ाया जाएगा डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा। ओके, चलो आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। मैं देखो मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूं आप लोगों के लिए लेक्चर बना के। आप लोग ईमानदारी से बताओ, आप अपनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो? क्या आप लोग टाइम से पढ़ रहे हो? कई स्टूडेंट तो पढ़ते ही नहीं भाई, मेरे को कुछ मतलब नहीं आप पढ़ो या ना पढ़ो, ये आप पढ़ोगे तो फायदा आप ही का होगा, मुझे तो कोई फायदा नहीं होने वाला ना भाई। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज टाइम को खराब मत करो। ऑलरेडी 5-6 महीने खराब हो चुके हैं, तो प्लीज हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है। केमिस्ट्री का कोई भी लेक्चर अपलोड करें, और कोई भी MSc का विद्यार्थी हो, सब लेक्चर देखा करो, डाउट्स पूछा करो। आई बात समझ में? चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, रिडक्शन ऑफ एल्काइन। ओके, मुस्कुराते रहो, ध्यान रखो अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।